जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेन जैनने दीठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शीर्षा। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमीचंद द्वारा यह लिखा गया है। 58 गाथा प्राकृत भाषा में है, शैली सुगम है। यहाँ पर 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, मोक्ष मार्ग और ध्यान का वर्णन किया गया है। गाथा नंबर 13, जिसमें गुणस्थानों की चर्चा चल रही थी और कल अपन ने जो है संपूर्ण गुणस्थान अर्थात 14 गुणस्थान तक का अध्ययन कर लिया था। गुणस्थान के बाद यह जो जीव गुणस्थानातीत हो जाता है अर्थात सिद्ध परमात्मा बन जाते हैं। यहाँ पर जो 13 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान का कहने का अर्थ था कि जो 14 मार्गणा स्थान हैं और 14 गुण स्थान हैं, ये जीव के स्थान हैं, जीव के परिणामों के स्थान हैं। और ये परिणाम जो हैं ये जीव के अशुद्ध नय से हैं। अशुद्ध नय की अपेक्षा से ये जीव के 14 मार्गणा स्थान, 14 जीव स्थान, 14 गुण स्थान कहलाते हैं। शुद्ध निश्चय नय से तो जीव के जो परिणाम हैं वो शुद्ध परिणाम हैं। शुद्ध भाव, शुद्ध दर्शन, शुद्ध ज्ञान, ये जीव के जो हैं शुद्ध भाव, शुद्ध निश्चय नय से हैं। ये भी कहा गया था कि शुद्ध नया, शुद्ध नय से सब्बे शुद्धा हो शुद्ध नया, सभी जीव जो हैं शुद्ध हैं। शुद्ध मतलब सिद्ध की तरह हैं, शुद्ध नय की अपेक्षा, ये कथन की शैली की अपेक्षा कि शुद्ध नय की अपेक्षा, क्योंकि वो शुद्धता को देखता है, अशुद्ध का नहीं देखता है। वो अशुद्ध में भी जो है शुद्ध ही देखता है। इस दृष्टि से जो ये शुद्ध नय सभी जीव को शुद्ध मानता है। सभी जीव शुद्ध हैं क्या? हैं क्या? नहीं नहीं, ये सभी जीव शुद्ध ही हैं ऐसा नहीं है। सभी जीव शुद्ध हो सकते हैं अपनी शक्ति के कारण से और अपने ही पुरुषार्थ से। इस प्रकार से यह गाथा जो है संपन्न होती है। अब गाथा नंबर 14, जब आपने कहा कि जो जीव जो है ये 14 गुण स्थान तो अशुद्ध नय से है, तो जीव शुद्ध अवस्था को जब प्राप्त होता है तो वो कौन सी पर्याय कहलाती है? तो उसे सिद्ध पर्याय कहते हैं। जो गुणस्थानातीत, मार्गणातीत, जीव समास अतीत हो जाती है, वो आत्मा जो है वो सिद्ध परमात्मा कहलाती है। तो वो सिद्ध आत्मा का क्या स्वरूप है और क्या स्वभाव है? और गाथा नंबर 2 की अपेक्षा, क्योंकि उस 2 गाथा में, दूसरी नंबर गाथा में जीव के 9 अधिकार दिए थे। अभी तक अपन ने यहाँ पर संसारी अधिकार पढ़ा। अब सिद्धत्व अधिकार गाथा आप दोबारा दोहरा लीजिए दूसरी नंबर की अपने स्मरण में। ओव ओगो मयो अमुत्तिकत्ता सदेह परिणामो भोत्ता संसारत्थो सिद्धो सो विश्व ढगई। सिद्धो सो विश्व ढगई जो ये अंतिम चरण था, ये अपन को वर्णन करने रह गया था कि जो आत्मा जो है सिद्ध स्वरूप भी है और स्वभाव से ऊर्ध्व गमन करने वाली है। यह 14 नंबर की गाथा में वही सिद्धत्व का स्वरूप और ऊर्ध्व गमन करने का कारण बताती है। तो आइए सबसे पहले अपन 14 नंबर जो गाथा है उसका बोर्ड के माध्यम से उच्चारण कर लेते हैं और अर्थ भी समझ लेते हैं। द्रव्य संग्रह गाथा नंबर 14। निक्कम्मा निक्कम्मा 8 गुणा किंचूणा चरम देहदो सिद्धा लोयग ठिदा। गा तक ले जाएंगे। लोयग ठिदा निच्चा उपाद वयेहिम उपाद वयेहिम संजुत्ता संजुत्ता। निक्कम्मा 8 गुणा
किंचुणाचरम देहदो सिद्धा लोयग्ठिदा निच्चा उपाद वैहिम संजुत्ता। ये उच्चारण है। एक बार गाथा का पूरा उच्चारण करते हैं। निक्कम्मा अट्ठ गुणा किंचुणाचरम देहदो सिद्धा लोयग्ठिदा निच्चा उपाद वैहिम संजुत्ता। इस प्रकार से गाथा का उच्चारण है। अर्थ समझेंगे। निक्कम्मा जो निष्कर्म हैं, कर्म रहित हैं। अट्ठ गुणा और जो 8 गुण वाले हैं। किंचुणा मतलब कुछ कम। चरम देहदो, चरम मतलब अंतिम, देहदो शरीर से, देह दो शरीर से, अंतिम शरीर से जो किंचुणा कुछ कम है। सिद्धा ऐसे सिद्ध है और सिद्ध है। लोयग्ठिदा, लोयग लोक के अग्रभाग में, ये अग्र निकलेगा, लोक के अग्रभाग में ठिदा जो स्थित है। निच्चा निच्च है, नित्य है। उपाद वैहिम संजुत्ता और कैसे हैं? उत्पाद और वय, उत्पाद और वय से संयुक्ता संयुक्त है। इस प्रकार यहाँ पर ये बताया गया है कि सिद्ध भगवान कैसे हैं। सिद्ध भगवान कैसे हैं? कर्म रहित हैं, 8 गुणों से सहित हैं, अंतिम शरीर से कुछ कम हैं, लोक के अग्रभाग में स्थित हैं, नित्य हैं और उत्पाद वय से संयुक्त हैं। ऐसे सिद्धा सिद्ध भगवान कहलाते हैं। गाथा का अन्वयार्थ देखेंगे। सिद्धा सिद्ध भगवान निक्कम्मा 8 कर्मों से रहित हैं। 8 गुणा 8 गुणों से सहित हैं। चरम देह दो अंतिम शरीर से किंचुना कुछ कम है तथा लोयग्ठिदा ऊर्ध्वगमन स्वभाव से लोक के अग्रभाग में स्थित हैं। निच्चा नित्य है और उपाद वैहिम संयुक्ता उत्पाद और वय से संयुक्त है। ये एक एक शब्द का अन्वय रूप से अर्थ हुआ। यहाँ गाथा में आचार्य भगवान ने 2 बातें बताई हैं। एक तो सिद्धत्व अधिकार और दूसरा ऊर्ध्वगमन अधिकार। एक गाथा में 2 अधिकार जीव के बताए। सिद्धत्व अधिकार जो है पहले नंबर के जो है लाइन में है, दूसरे नंबर की लाइन में ऊर्ध्वगमन अधिकार है। यहाँ बताया है कि निक्कम्मा कर्म रहित निष्कर्म हो गए। निक्कम्मा यहाँ कोई गाली का अर्थ ना समझे, क्योंकि प्रचलन में निक्कम्मा किसे कहते हैं? संसार में जो जीव कुछ काम नहीं करता है और घर में बैठा रहता है, उस बालक को या उस व्यक्ति को महिलाएं अक्सर कहती हैं कि निक्कम्मा हो गया है, कुछ काम का नहीं रह गया, कुछ काम नहीं करता है। तो क्या सिद्ध भगवान को भी ऐसे ही? हाँ, सिद्ध भगवान का कथनचित यही अर्थ है, जिनको संसार संबंधी कोई कार्य नहीं रह गया, जो कृत हो गए हैं, वो निक्कम्मा कहलाते हैं। यह प्राकृत भाषा का शब्द है। यदि इसको अपन संस्कृत करते हैं तो इसका अर्थ हो जाएगा निष्कर्मा। निष्कर्मा कर्म रहित। 8 प्रकार के कर्म होते हैं। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम और गोत्र, ये 8 कर्म होते हैं। जब तक 8 कर्म में से यदि एक कर्म भी बचता है तब तक संसार रहता है, तब तक वह संसारी जीव कहलाता है। लेकिन
जब आठों कर्मों से जीव मुक्त हो जाता है तो वह जीव जो है क्या हो जाता है, निष्कर्म हो जाता है, अर्थात सिद्ध हो जाता है। सिद्धत्वपना उसके अंदर जाता है। सिद्ध क्यों बोलते हैं? जीव को जिस चीज़ की सिद्धि करनी थी वो सिद्धि हो गई और उस सिद्धि के कारण यह जीव शुद्ध हो गया। उस शुद्ध के कारण ही इसे सिद्ध कहा जाता है, सिद्ध हो गया। असली कार्य अब सिद्ध हुआ है। संसार में हमने न जाने क्या क्या सिद्ध करने की कोशिश की कि मैं इस पद को ले आऊँ तो मेरा काम सिद्ध हो गया, मैंने अच्छा काम कर लिया तो मेरा काम सिद्ध हो गया, मैंने दुकान खोल लिया तो मेरा काम ये दुकान खोलना सिद्ध हो गया, मैंने शादी कर ली तो शादी करना सिद्ध हो गया। और न जाने कितने प्रकार के हम अपने आप को सिद्ध मानते थे कि मैंने भैया ये सिद्धि कर ली, मेरा ये काम सिद्ध हो गया, आज ये काम सिद्ध हो गया। मैं सोचता था अपने मकान की रजिस्ट्री होना चाहिए, ये काम मैंने सोचा और वो सिद्ध हो गया। प्रभु की पूजा से, पाठ से, जाप से, परिश्रम से, जिस चीज़ से भी आपको करना था आपने कर लिया। लेकिन वो जो आपने सिद्ध किया था वो परमानेंट नहीं था, वो परमानेंट नहीं था। यहाँ नित्यम, नित्य है, वह नित्यपने को प्राप्त हो गया। जो कर्म रहित जीव हुआ है वो नित्य हुआ है, सिद्ध हुआ है सदा सदा के लिए। अब कभी भी कोई कर्म जो है इस जीव के साथ नहीं लगेगा। अनंत अनंत काल बीत जाएं और अनंत अनंत काल और आगे आएं तो भी इस जीव को कभी भी कर्म का सद्भाव नहीं होगा, शरीर की प्राप्ति नहीं होगी। ये सिद्ध से अब कभी भी संसारी नहीं बनेंगे। ऐसा यह जीव निकम्मा हो गया, अर्थात निष्कर्म हो गया, कर्म रहित हो गया। ठीक है ना। जैसे बीज होता है, बीज को जला दो तो उसमें अब किसी भी प्रकार की जो है पौधा बनने की शक्ति और फल फूल आने की शक्ति जो है अब नहीं है। बीज जो है बिल्कुल अब उस शक्ति का अभाव उसमें हो गया है। ऐसे ही जिस सिद्ध आत्मा में अब किसी भी विकार रूप होने का अभाव हो गया है, कर्मों को इकट्ठा करने का अभाव हो गया है, क्योंकि कर्म का अभाव जो है इसलिए हुआ क्योंकि जीव में अब कोई विकार नहीं है। विकार से ही कर्म का सद्भाव होता था, आश्रय होता था, लेकिन अब कोई विकार नहीं रह गया, निर्विकार हो गया। तो इसलिए अब कोई कर्म का सद्भाव या उनका साथ नहीं होगा। तो निष्कर्म हो गए। जीव 8 गुणों से संपन्न हुआ। स्वाभाविक है जब हम किसी एक कर्म को नष्ट करेंगे तो कोई ना कोई आत्मा का जो गुण है उस कर्म से जो प्रभावित हो रहा था वो गुण अपना प्रकट रूप से, प्रचंड रूप से जो है प्रकट होगा। तो जैसे ज्ञानावरणी कर्म आत्मा के ज्ञान गुण को पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होने दे रहा था, उसकी पूर्ण पर्याय जो केवल ज्ञान रूप थी उसको प्रकट नहीं होने दे रहा था। तो जैसे ही ज्ञानावरणी कर्म नष्ट हुआ तो प्रचंड रूप से ज्ञान गुण ने अपना काम दिखाया और इस जीव को अनंत काल पीछे, अनंत काल आगे और वर्तमान के संबंधी ऐसे समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों को जाना। एक ही समय में इतनी शक्ति, इतने अनुभाग प्रतिच्छेदों की शक्ति का उत्पन्न होना, ये अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। तो 8 गुणों का प्रकट होना। देखो 8 गुणों की प्राप्ति नहीं करी, ध्यान रखना। सिद्ध भगवान ने 8 गुणों की प्राप्ति नहीं की, ये ऐसा कहना ये व्यवहार कथन है। निश्चय से तो 8 गुण उनमें प्रकट हुए हैं। प्रकट मतलब जो कर्म के सद्भाव से दिख नहीं रहे थे वो अब दिखने लगे। जैसे मेघों से आच्छादित होने पर सूर्य दिखता नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि सूर्य का अभाव हो गया। ऐसे ही गुण जो थे वो अभी दूषित थे,
द्रव्य जो था अशुद्ध था, गुण जो था अशुद्ध था, और उससे उत्पन्न होने वाली जो पर्याय थी वो अशुद्ध थी संसार दशा में। लेकिन द्रव्य शुद्ध हुआ तो गुण शुद्ध हुए, और गुण शुद्ध हुए तो पर्यायें शुद्ध हो गईं। अब द्रव्य और पर्यायें दोनों ही पूर्ण रूप से शुद्ध हो गईं। 8 कर्मों के निमित्त से जो जीव के 8 गुण जो प्रकट नहीं हो रहे थे, अब उन गुणों की प्रकटता हो गई। प्राप्ति में तो ऐसा लगेगा जैसे किसी चीज़ से बाहर से हमने प्राप्त किया, ऐसा बाहर से नहीं, निज में ही वो गुण थे, उजागर हो गए, उद्भव हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से 8 गुण 8 कर्म जैसे नष्ट हुए तो जीव को 8 गुणों की प्राप्ति हुई। और यह जीव का आकार कितना रह गया? तो जो अंतिम जो शरीर था जिससे मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, चाहे वो 7 हाथ का हो, चाहे 525 धनुष का हो, जितना भी बड़ा शरीर था, उस शरीर में जो आत्मा थी वह आत्मा किंचुना, किंचित कम, किंचुना कुछ कम चरम दे दो, अंतिम शरीर से जिससे मोक्ष हुआ है, उस शरीर में जितना भी उनका अवगाहना थी उससे कुछ कम जो है आत्मा का आकार रह गया। कम क्यों हो गया? कम इसलिए हो गया कि शरीर में अनेक स्थान पोले होते हैं, उन पोले स्थान में भी आत्मा का घन रूप हो जाना। ठीक है ना, कैसे हो जाना? पूर्ण घन रूप हो जाना। जैसे कान के अंदर पोलापन है, मुख के अंदर भी पोलापन है, नाक के अंदर भी पोलापन है, तो पोली पोली आत्मा थोड़ी रहेगी। जैसे ही आत्मा को मोक्ष हुआ तो उस समय आत्मा घन रूप से हो गई और थोड़ा कम हो गई, किंचुना। और उसी को कह रहे हैं कि सिद्ध भगवान का जो आकार है आत्मा के प्रदेशों का, वो पुरुषाकार है, और पुरुषाकार में भी जो पूर्व शरीर था उससे कुछ कम। तो इस प्रकार से इस सिद्ध भगवान की जो बातें हैं इस गाथा के अनुसार अभी की, इसमें बहुत सारी चर्चाएं अभी होंगी जिसे अपन कल समझेंगे। समय हो चुका है, आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।